हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान का जो ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है आपका अगला टॉपिक है संघ और उसका राज क्षेत्र। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वन लाइनर रूप में रैपिड फायर में यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से हम लोग देख रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की कुल संख्या 552 था। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाले रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 549। 3 रियासत जो है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो स्वेच्छा से शामिल नहीं हुआ था। तो अगला है, 3 राज्य जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था, वे कौन कौन है? हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर। 552 था जिसमें 549 स्वेच्छा से शामिल हुआ, 3 जो है हैदराबाद, जूनागढ़ शामिल होने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है, कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर के राजा हरि सिंह ने शामिल हुआ था। जूनागढ़ भारत में कैसे शामिल हुआ? तो जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के द्वारा। तो जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत संग्रह है। हैदराबाद भारत में किस तरह शामिल हुआ? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था और इसी के तहत हैदराबाद को शामिल किया गया था। अगला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है? तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। तो ये ध्यान रखना आपको, संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम का जो उल्लेख है भारत अथवा इंडिया के नाम से। संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? तो 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी में इसको बांटा गया था। 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या कितनी थी? श्रेणी ए में 9 और बी में 9, सी में जो है 10, डी में 1। तो कुल जो है 29 राज्य था 1950 में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, 4 श्रेणी में बांटा गया था और श्रेणी में कौन किस में था इसको ज़रूरत नहीं है। डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य क्षेत्र कौन सा था? तो डी में अंडमान व निकोबार, इसको ध्यान रख सकते हैं, डी से अंडमान निकोबार। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह उक्ति कहाँ उल्लिखित है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति सन्निहित है। तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद में है, अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अगला है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो अनुसूची पहली है, इसी में वर्णित है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थी? तो 1956 के तहत 2 श्रेणियां, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। पहले जो 50 में था 4 और 56 में जो है उसी को 2 में बांट दिया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बांट दिया गया। वर्तमान जो भारत है उसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 28 एवं 8 है। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य मांग करते हुए अनशन पे बैठे थे और ये जो है कुल 56 दिनों तक अनशन पे रहे थे। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्री रामुलु ने कितने दिनों का भूख हड़ताल किया था? 56 दिनों तक। 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था। भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की थी जून 1948 में। तो इसको ध्यान रखना है, भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की थी। तो भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति हुई थी जून
1948 में। एसके धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी? एसके धर आयोग जो है प्रांतों के गठन की सिफारिश प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की थी। यानी एसके धर आयोग, इसका गठन किया गया था किस लिए? भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में? एसके धर की अध्यक्षता में। और ये जो आयोग था बना था 1948 में। और ये जो कहा था कि किस आधार पे गठन किया जाए, तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है गठन करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है धर आयोग के सिफारिश के पश्चात, धर आयोग के सिफारिश के पश्चात असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया था? धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष, यानी धर आयोग जब गठन हुआ था तो असंतोष फैल गया था, तो इसके बाद जो है कौन सा समिति बना था? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, इसको जेवीपी समिति का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सितारमैया समिति का गठन दिसंबर 1948 में। जेवीपी, इसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 1948 में किया गया था। और इसको याद रखने के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जेवीपी, जे का मान क्या होता है? रीजनिंग में 22 होता है, और पी का होता है 16। 22 16 कितना हो गया? 38, और ये जे का 10 हो गया, तो 10 को जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। ध्यान रखने के लिए आपको ये अच्छा रहेगा कि जेवीपी सभी मान को जोड़ देंगे और 1948 यानी 48 आ जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि 48 हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सितारमैया, जेवीपी समिति 1948 में। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? अप्रैल 1949 में। दिसंबर 48 में गठन हुआ, 1949 के अप्रैल में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या जेवीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था? तो भाषा के आधार को ये जो है स्वीकार नहीं किया था। अगला, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसे पृथक करके किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है मद्रास से पृथक करके किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मद्रास से जो है अलग होकर के आंध्र प्रदेश बना था, और फिर जो है 2014 में 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बन गया। अगला है, फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कितने कारकों की पहचान की थी? तो फजल अली आयोग जो है राज्य पुनर्गठन के लिए कितने कारकों की पहचान की थी? टोटल 4 कारक थे, और कौन कौन से थे? देश की एकता एवं सुरक्षा, पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा। उसके बाद था भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, देश के कल्याण की योजना एवं समृद्ध। तो ये 4 जो है कारक था जिसमें ये फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिश किया था। देश की एकता एवं सुरक्षा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन। अगला है, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? नए राज्यों का सृजन होगा तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए बस जनरल बहुमत, साधारण बहुमत चाहिए। नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। तो नया राज्य बनाना है तो साधारण बहुमत पारित कराना होगा। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें है? संसद के पास है नए राज्यों के गठन की शक्ति। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ ध्यान देना है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का जो है संसद के पास शक्ति है अनुच्छेद 3 के तहत। और वहाँ पर राज्यों का प्रवेश करेगा तो फिर हो जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। अगला है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जो है विधि के द्वारा नए राज्यों का निर्माण करेगा और वर्तमान राज्य जो हैं उनके क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। पहला है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी।
तो कैसे करेंगे, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना कर दिया, या दो या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी दो राज्य से, पहले मान लो कि यूपी से कुछ काट लिया, कुछ बिहार से काट लिया, और तीसरा मिथिलांचल बना सकता है। तो इसी तरह से जो है कर रहा है। ख में है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, यानी किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेंगे। ये सभी 3 में है, अनुच्छेद 3 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था, तो ये 1953 में बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया, 1953 में बना था। 3 साल के बाद जो है 1956 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र जो बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, टोटल 3 सदस्य था, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तीनों सदस्य का नाम यहाँ पे है। पहला जो है अध्यक्ष कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, फजल अली अध्यक्ष थे, KM पनीकर सदस्य थे, और HN हृदयनाथ कुंजरू जो है ये भी सदस्य थे। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, अली के हृदय में नाथ है। अली के हृदय में, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में जो आपके 3 सदस्य हैं उसको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है, अली के हृदय में नाथ है। अली के हृदय में क्या है, नाथ है। तो अली मतलब हो गया फजल अली, हृदय मतलब हृदयनाथ कुंजरू, नाथ मतलब हो गया आपका कौन सा, यहाँ ध्यान देना है, अली मतलब फजल अली हो गया, हृदय मतलब हृदयनाथ कुंजरू, और के हृदय में नाथ है। तो अली के हृदय में नाथ है, तो के मतलब हो गया आपको KM पनीकर, अली के हृदय में नाथ है। अली मतलब फजल अली, के मतलब KM पनीकर, और हृदय में नाथ मतलब हृदयनाथ कुंजरू। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य का नाम ध्यान रखना है। फजल अली अध्यक्ष थे, और याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हृदय में नाथ है। तो अली मतलब फजल अली, के मतलब KM पनीकर, नाथ है तो हृदय में नाथ है मतलब हृदयनाथ कुंजरू। ये जो है 3 मेंबर थे। नए राज्यों का जो गठन किया गया था, तो अब सभी राज्यों को देखेंगे कब किसका गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात जो है 1 मई 1960, और ये जो है बम्बई से अलग होकर के बना था। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966। सभी को ध्यान रखना है आपको। और ये इसका जो है राज्य स्थापना दिवस भी पूछ लेता है। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर हो गया। गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971। मेघालय जो है 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा यानी जो है पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया। सिक्किम जो है 16 मई 1975। सिक्किम 16 1975। मिजोरम जो सिक्किम के लिए जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 का आया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987 को बना था, और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश भी बना था 20 फरवरी 1987। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को, 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को क्या बना था? छत्तीसगढ़। और उसके बाद उत्तराखंड जो है ये 9 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को। तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को। 36 ऊझार, इस तरह से आप यदि ध्यान रखेंगे तो क्रम से आपका डेट भी याद रह जाएगा। 36 ऊझार, 36 ऊझार मतलब 36 मतलब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को 2000 में
उ मतलब उत्तराखंड 9 नवंबर को 2000, झार मतलब झारखंड 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा के याद में जो है उनके जन्मतिथि है, तो इसीलिए जनजातीय दिवस भी मनाते हैं 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। तेलंगाना जो है लेटेस्ट राज्य है, सबसे युवा राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक। जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन जो करेंगे या तो राष्ट्रपति करेंगे या उसके द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होंगे वो करेंगे। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के स्वरूप में गठन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 है। कहा गया है कि वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के रूप में गठित किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पुदुचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया? तो पुदुचेरी को जो है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा बनाया गया। पुदुचेरी को 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। और एक चीज़ आप लोग अभी नोटिस कर रहे होंगे, पीछे जो अभी हम लोग देखे हैं उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि वो जो था कुछ नया टाइप का था और उसको समझना ज़रूरी था। अब जो है एकदम तेज़ी से चल रहा है, रैपिड फायर आपका रिवीजन हो जाएगा। आप जो है बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका ख़त्म होते होते देखिएगा कि जो है कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। तो पुदुचेरी को 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा प्रारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का जो विलय किया गया था महाराजा हरि सिंह थे, उन्हीं के द्वारा जो है विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कर लिया गया। तो ये आपको तिथि ध्यान रखना है, 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया। संघ राज्य क्षेत्र जो है कौन कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन व द्वीप, ये सभी एक ही में अब मिल गया है। दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है। तो ये जो 8 केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सिक्किम जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और सिक्किम जो है भारत के 22वां राज्य बना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला है, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश से कर पाएंगे। संसद जो है बहुमत से, साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकेंगे तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के सिफारिश होना चाहिए तभी कर पाएंगे। अगला है, किस राज्य के क्षेत्र सीमा, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय हेतु। यानी कोई राज्य है, जैसे मान लो बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक जो है राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो जो है प्रेषित करेंगे संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय हेतु करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसको करेंगे? विधानमंडल को। नेक्स्ट है, क्या किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे? यानी कह रहा है ये कि जैसे बिहार के नाम में परिवर्तन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, तो ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे। यानी विधानमंडल कहेंगे नहीं करना है तो नहीं करेंगे, यानी विधानमंडल की राय हेतु बाध्य मतलब हुआ कि विधानमंडल जो कहेंगे वही करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। विधानमंडल की राय केवल राय लिया जाएगा, मानना न मानना उनका अपना बात है। इच्छा होगा, अच्छा लगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो बाध्य योग नहीं है। नेक्स्ट है, क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। कह रहा है कि संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन किया जा रहा है या कोई परिवर्तन कर रहा है, तो अनुच्छेद 368 में संशोधन इसको माना जाएगा या नहीं? तो नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 1960 ईस्वी में बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभाजित किया गया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का जो है गठन किया गया था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का जो है 15वां राज्य बनाया गया। प्रारंभ में 14 जो है राज्य था, 6 केंद्र शासित। तो 15वां राज्य जो बना 1 मई 1960 को बम्बई से अलग होकर के गुजरात बना। आप जो है ध्यानपूर्वक हमारे जो है बात को सुनिए, क्योंकि एक एक जो है लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप बस ध्यान को बनाए रखिए, सारा चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगा। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया? तो हिंदी भाषी क्षेत्र को 1966 में हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया था। भारतीय संघ का 18वां राज्य जो है 1971 में बना था, हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य के गठन का क्रम क्या है? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के गठन का है 19वां, 20वां और 21वां। ये जो है 1972 में 21 जनवरी को तीनों राज्य बना था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो मणिपुर जो है 19वां राज्य है, त्रिपुरा जो है 20वां है। तो 20वां मतलब हो गया कि 20 है और 20 जिसके पास है वो तीनों पुरा में है, यानी तीनों पुरा में त्रिपुरा 20वां और मेघालय जो है 21वां हो गया। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करके 22वां राज्य बना था। मिजोरम जो है अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा क्रमशः, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा। मिजोरम कौन सा राज्य बना था? 23वां। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा जो है 25वां राज्य बना था। कब? 1987 में। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां, अरुणाचल चल है, चल च से 4 ध्यान रखना, 24वां और गोवा जो है 25वां राज्य बना था 1987 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, 18वां राज्य। मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 19, 20, 21वां राज्य। 21 जनवरी 1972 को सिक्किम जो है 1975 में 22वां राज्य बना। 23वां राज्य 1987 में मिजोरम, फिर 24वां 1987 में अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य जो गोवा बना 1987 में। तो ये ध्यान रखना है। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। 26वें छत्तीसगढ़, तो ध्यान ही रखना है। 6 यहाँ 26वें है, यहाँ छत्तीसगढ़ है। तो 1 नवंबर 2000 को बना था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का संसद का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? संसद के पास अधिकार है किसी राज्य को भारतीय संघ में मिला लेने का। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता। भारतीय संघ राज्य जो पद्धति है इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देना है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। ये जो है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है। नेक्स्ट है, क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राज्य है भारत में उसको संघ से अलग होने का अधिकार है? तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था और 28वां राज्य जो बना था 28वें राज्य 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया 2 जून 2000 को 29वें राज्य के रूप में। उसके बाद यहाँ पे जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला था जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा जो है लद्दाख बना। तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत बांटा गया था जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नागर हवेली, दमन और दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अतः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गया। तो 8 आपको ध्यान रखना है, किसको मिला दिया गया? दादरा नागर हवेली, दमन और दीव को। कब? जनवरी 2020 में। नेक्स्ट है नागर हवेली 1954 तक किस उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था? तो दादर और नागर हवेली जो है 1954 तक पुर्तगाली के अधीन था। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश को भी मिला था और मिजोरम को भी मिला था 1987 में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, गोवा 25वां राज्य बना था, अरुणाचल प्रदेश 24वां बना था और मिजोरम जो है 23वां बना था। दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया। दमन एवं दीव जो है गोवा से अलग कर दिया गया 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। बेरूबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन कौन? तो 9वां संविधान संशोधन 1960। ध्यान देना है, बेरूबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन था 9वां संविधान संशोधन 1960। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया। तो सिक्किम के लिए जो है ये दिया गया था 371 का च, 371 का च, या फिर आपको लिखा रहेगा 371 का एफ। तो आपको ध्यान रखने के लिए ऐसे याद रखना है, सिक्किम मतलब आप याद रखो शिक्षा, सिक्किम मतलब याद रखो शिक्षा, और शिक्षा जो होता है उसी में आदमी सफल भी होता है और असफल भी होता है, यानी पास भी होता है, फेल भी होता है। तो सिक्किम मतलब शिक्षा, और शिक्षा में जो है आदमी फेल भी हो सकता है। तो 371 का एफ, फेल मतलब क्या? 371 का एफ, ऐसे ध्यान रखना है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया अमेरिकी संघों को, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया, यानी अमेरिकी संघ जो है वहाँ पे राज्य को भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। भारत में तो राज्य को कर सकते हैं, तेलंगाना को तो अभी क्या है 2 जून 2014 को तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से बना, झारखंड 2000 में तो बन गया था। तो भारत जो है इसमें विभाज्य है, राज्य विभाज्य है, लेकिन अमेरिका में जो है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ अमेरिकी संघ है, और भारत क्या है? भाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी राज्य को विभाजित किया जा सकता है। भारत को घोषित किया गया राज्यों का संघ, भारत को घोषित किया गया है राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ क्या है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ जो है भारत है। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं मानी जाएगी। तो अनुच्छेद 4(2) के अंतर्गत, यानी 2 और 3 में जो भी काम करेंगे उसको संशोधन नहीं मानेंगे अनुच्छेद 4(2) के तहत। अगला है वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई है। तो राज्य पुनर्गठन 1956, ये ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय इलाहाबाद है, मध्य है, उसके बाद नहीं उत्तरी का आपका हो जाएगा, उत्तरी का दिल्ली है, मध्य का इलाहाबाद है, दक्षिणी है, और उसके बाद आपका पूर्वी है, पश्चिमी है। तो ये 5 है, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, और एक जो है आपका मध्य है, तो मध्य वाला भी ध्यान रखना है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? परामर्शदात्री निकाय है। क्षेत्रीय परिषद जो है राष्ट्रपति द्वारा गठित है, लेकिन निकाय है परामर्शदात्री, यानी आप किसी भी क्षेत्र में कब जाएंगे? परामर्श देने के लिए। तो क्षेत्रीय परिषद परामर्शदात्री निकाय है। अगला है प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। जितने भी क्षेत्रीय परिषद है उसमें राष्ट्रपति या
गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, या तो राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे या गृह मंत्री करेंगे, तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी होंगे। यानी जो कोई भी क्षेत्रीय परिषद है पूर्वी है तो पूर्वी में जितने भी राज्य हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। साथ में राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री होंगे। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। संबंधित अनुच्छेद है 239 का ए या 239 का क 2 बार बोलना है आपको। तो ये जो है 239 का क काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 239 के क के तहत। यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग को देखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। और आपको यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जब भी देखिए पूरा देखिए। सभी लोगों को धन्यवाद।